नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। प्रदेश सरकार ने अब भीषण गर्मी को देखते हुए 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। ये अवकाश बढ़ाने का ऐलान प्रदेश सरकार ने कर दिया है। लेटर जारी हो गया है। अब विधिवत विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे। बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की बड़ी मांग थी कि ऐसी भीषण गर्मी में हम 16 जून से स्कूल कैसे खोल पाएंगे, कैसे बच्चे आएंगे। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन इस आदेश के मुताबिक शिक्षकों को 16 जून से विधिवत स्कूल जाना पड़ेगा। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। लेकिन इस जब बच्चे नहीं आएंगे तो कभी जाइए और कभी चले आइए, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। आग उगलते सूरज के तापमान के सामने अब इस छुट्टी का ऐलान हो गया है। हालांकि इस छुट्टी को लेकर तब शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्र के साथ नहीं आए जब 15 दिन लगातार समर कैंप चला। इस 20 दिन की समर कैंप की यात्रा में कोई भी शिक्षक संगठन अनुदेशक शिक्षा मित्र के साथ नहीं आया कि समर कैंप इस गर्मी में न चलाया जाए। ये समर कैंप भीषण गर्मी के बाद चलाया जाए। और वही शिक्षक संघ अब 15 दिन का भीषण गर्मी देखते हुए सरकार के पास गए और सरकार से ये आदेश जारी करवा दिए। तो ये शिक्षक संगठनों की शिक्षा मित्र अनुदेशकों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी आपके समक्ष हमने बताई। इस दहलते सूरज के सामने शिक्षा मित्र असहाय दिखे और असहाय शिक्षा मित्र सरकार के पास पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी, लू के प्रकोप को देखते हुए बेसिक स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई। पहले छुट्टियां 20 मई से 15 जून तक निर्धारित थी। इसके बाद 16 जून से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अब वे 1 जुलाई को खुलेंगे। हालांकि शिक्षकों को 16 जून से स्कूल जाना होगा, शैक्षणिक कार्यों को पूरा कराना होगा। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय प्रबंध समिति को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। वे अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि गर्मी और हीट वेव के कारण स्कूलों में पठन पाठन 30 जून तक बंद रहेगा। यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गर्मी के कारण बच्चों को स्कूल में आने में परेशानी होती है। भीषण गर्मी में बच्चे कैसे निकलेंगे, इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपको मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बेहद सख्त जारी है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है। छुट्टियां बढ़ाने से बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी। शिक्षकों को 16 जून से स्कूल जाना होगा। वे स्कूल में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करेंगे। शिक्षकों को स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करानी होगी। उन्हें छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी आयोजित करनी पड़ सकती हैं। यह आदेश अभी सरकार जारी करेगी। प्रदेश में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय 15 जून को नहीं खुलेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी आदेश में नई तारीख की घोषणा की गई है। भीषण गर्मियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी 30 जून तक बढ़ा दी है। अब 15 जून को ही विद्यालय खुलेंगे। यह आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि अत्यधिक गर्मी और हीट वेव को देखकर ये छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। इससे पहले 15 जून को खोलने का आदेश दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रित विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी 30 जून तक बढ़ाई जाती है।
पत्र में बताया गया कि हीट वेव व भीषण गर्मी को देखते हुए छात्र और छात्राएं उपस्थित होने में परेशानी महसूस करेंगे। अब आदेश के अनुसार 1 जुलाई से विद्यालय संचालित होंगे। 16 जून 2025 को जारी किए गए आदेश और निर्धारित समय सारणी के अनुसार विद्यालय संचालित होगा। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और प्रशासकीय व अन्य कार्य पूर्ण करेंगे। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय प्रबंध समिति निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। इसके पहले सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में गर्मी छुट्टी 20 मई से 15 जून तक की गई थी। अब बदली पोजीशन में ये छुट्टी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। ये छुट्टी केवल बच्चों के लिए बढ़ाई गई है, ना कि विद्यालय के काम करने वाले उन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के उपस्थिति पर स्कूल जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है। लेकिन यह सवाल उठता है कि बच्चों के लिए तो गर्मी है, लेकिन इन शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के लिए गर्मी नहीं होगी। चलिए, सरकार का अपना मंसूबा है, हो सकता है कुछ विद्यालय के काम हो, कुछ शिक्षणेतर कर्मचारियों के काम हो। अब इन सबको देखते हुए एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि अभी बीते दिनों समर कैंप चला, तो इस भीषण गर्मी में 10 जून तक समर कैंप विधिवत चला है, तो क्या 10 जून के कैंप में बच्चों को वो भीषण गर्मी, हीट वेव, ये सब कुछ नहीं लगा? उस समय अनुदेशक, शिक्षा मित्रों ने भी ये मांग रखी थी कि जो ये समर कैंप है ये कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए और इस समर कैंप को जुलाई में लागू कर दिया जाए और उस समय सब शिक्षक भी रहेंगे, समर कैंप अच्छे से चल पाएगा। लेकिन सरकार की मंशा थी कि इस छुट्टी के दौरान इसे चलाया जाए। हो सकता है सरकार की मांग इसलिए भी हो कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जो 1 महीने के गैप की बात बार बार की जा रही थी, तो 15 दिन का ये जो 6,000 रुपया मानदेय मिल जाएगा तो उनका परिवार पलता रहेगा। अब 15 दिन जनवरी की और व्यवस्था हो जाए। ऐसा नहीं है ये समर कैंप पहली बार चला है, अब ये समर कैंप विधिवत हर वर्ष चलता रहेगा और इसका लाभ अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मिलता रहेगा। अगर विधिवत चला तो ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो 15 दिन जून के छुट्टी के होते थे, वो अब उन्हें 6,000 रुपया मानदेय मिल जाएगा। तो उनके जो 4,500 अनुदेशकों के और 5,000 शिक्षा मित्रों के कटते थे, वो पैसे उनसे उन्हें राहत मिल जाएगी। अब देखना यह है कि विद्यालय जाने की प्रक्रिया में अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपने को सहज कैसे कर पाएंगे, कैसे शिक्षक कर पाएंगे, क्योंकि विद्यालय तो बंद रहेगा, बच्चे आएंगे नहीं। तो गाए बगाए घंटा 2 घंटा ड्यूटी देकर ये शिक्षा मित्र, अनुदेशक भी अपने घर वापस आ जाएंगे। गर्मी से इन्हें भी राहत मिलेगी। वहीं शिक्षा मित्रों के अब ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द बेसिक शिक्षा निदेशालय से भी आदेश जारी हो जाएगा। तो लगातार ये चीजें जो इस गर्मी को लेकर छुट्टी की गई है, ये 15 दिन अब विद्यालय विधिवत बंद रहेंगे और वो प्राइमरी एजुकेशन, उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों के बंद रहेंगे, यानी कक्षा 8 से नीचे तक के सभी विद्यालय लगातार बंद रहेंगे। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, मान्यता प्राप्त हों, सरकारी हों, अर्ध सरकारी हों। इस लिहाज से ये एक जिम्मेदारी बनती है कि आम नागरिक भी अपने बच्चों को सही और स्वस्थ रखने के लिए एहतियात बरतें। ऐसा ना हो कि सरकार ने तो बच्चों की छुट्टी कर दी, लेकिन गार्जियंस उन्हें घूमने फिरने, इस भीषण हीट वेव में बाहर निकलने से रोक ना लगाएं और वो बीमारी के मुंह में समा जाएं। क्योंकि अगर घर पे रहने वाला बच्चा भी इस भीषण दोपहरी में घर से बाहर घूमेगा, निकलेगा, तो निश्चित बीमारी के फेर में फंस जाएगा। तो गार्जियंस की भी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। सरकार ने जो मदद हो सकती है वो कर दी, तो अब गार्जियंस अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए इस छुट्टी का लाभ उठाएं और बच्चों को स्वस्थ रखें। हालांकि अभी आपके बच्चे 10 जून तक लगातार जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, वो लगातार समर कैंप में गए। समर कैंप में उन्हें कई चीजें समझाई गई हैं, शिक्षण का कार्य भी कराया गया है। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है सरकार इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस की कुछ बात करे। स्टाफ सब जा रहा होगा तो ऑनलाइन क्लासेस की भी बात की जा सकती है। तो फिलहाल
इस खबर में इतना ही। जल्द फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहूंगा। इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।